अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है अम्बेडकर जी के ऊपर। जी, अम्बेडकर जी की बात करूं तो अम्बेडकर जी के नाम पर जो है इस समय लोकसभा का सांसद जो है पूरा घमासान मचा हुआ है। संसद में हाथापाई तक हो रही है। आखिर में क्या चल रहा है ये सब? अम्बेडकर जी को लेकर जो अमित शाह जी ने कहा है, आखिर में ऐसा कौन सा बयान कह दिया है कि जिसको लेकर जो है विपक्ष पूरी तरह से वहाँ पर अखाड़ा बना दिया है। एकदम से मारपीट से लेके एफआईआर तक होने लगे हैं। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। आखिर में क्या है पूरा माजरा? क्या अमित शाह ने कहा है? एक्चुअली अमित शाह ने क्या कहा है और कांग्रेस का जो है अम्बेडकर जी के प्रति किस तरह का रवैया रहा है, ये हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दयानंद दिनेश जी, राजनीति विशेषज्ञ। हम इसे जानेंगे कि कांग्रेस का और अम्बेडकर जी का नाता क्या रहा है, बीजेपी का और अम्बेडकर जी का नाता क्या रहा है, और अम्बेडकर जी को लेकर जो राजनीति इस समय खेल रहे हैं उसके पीछे की मकसद क्या है। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे अम्बेडकर जी को लेकर जो जिस तरह घमासान मची हुई है, वहाँ पर लोकसभा में जो है अखाड़ा बन चुका हुआ है, वहाँ पर धक्का मुक्की मारपीट मतलब मुद्दाएं सब बाजू में रह गए हैं। अम्बेडकर जी को लेकर जो है ये कांग्रेस जो है पूरी तरह से सर पे बैठा लिया। अमित शाह को पूरी तरह से घेर लिया है। अमित शाह को रिजाइन देने के लिए कहा जा रहा है। अमित शाह जी ने ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उनको मतलब कि अब तो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली हकीकत तो कुछ और है। सबको पता है कि जो अमित शाह जी ने कहा है उसको काट के जो पेश किया गया है, और उनका कहने का मतलब क्या था वो सबको पता है। तो सफाई देते देते अमित शाह थक जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है मानने को तैयार नहीं है। क्या है इसके पीछे राजनीति? श्याम जी, देखिए, ये मामला सिर्फ अम्बेडकर जी तक सीमित नहीं है। अच्छा, ये इससे जुड़े और 2 मामले हैं। तो मैं अपन बातचीत में वो तीनों मामलों को आज साथ में ले। बिल्कुल। देखो क्या हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया जी, तो उसका विरोध कर रहे हैं सारे विरोधी पक्ष, मतलब इंडिया ब्लॉक। और वो बिल एडमिशन की स्टेज पे ही खारिज करना चाहते थे, जो हुआ नहीं जी। और वो बिल लाया गया, और सिर्फ लाया नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसकी तरफ रिफर भी कर दिया, जेपीसी को दे दिया गया। जेपीसी को दे दिया। ये मूल फ्रस्ट्रेशन कि वो वहाँ पे उनको रोक नहीं पाए। दूसरी बात इस फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी, वो जगदीप धनखड़ जी जो राज्यसभा के अध्यक्ष है, तो उनके खिलाफ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहा, और 60 राज्यसभा के एमपीज ने वो याचिका भी राज्यसभा में दाखिल कर दी थी। और तीसरी बात जब आती है, अभी जो अम्बेडकर जी की बात है, पहले अपन अम्बेडकर जी की बात के ऊपर करते हैं। देखिए, राज्यसभा में जब अमित शाह जी सभागृह को आंसर कर रहे थे या तो उत्तर दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि अम्बेडकर जी का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। मतलब हर कोई चीज़ में विरोधी पक्षों के पास जब कुछ दूसरा मुद्दा नहीं होता तो वो अम्बेडकर जी का नाम आगे करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते थे। उन्होंने उनके स्टाइल में उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 कैसे उन्होंने कहा, और फिर उधर आगे भी उन्होंने कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते हैं तो आपको पुण्य महसूस, स्वर्ग महसूस होता। दूसरी बात उन्होंने कही कि अम्बेडकर जी का भी नाम आप चाहे उतना ले लीजिए, पर उनके जो विचार है उसके ऊपर भी आप पालन कीजिए वो विचारों का। विरोधी पक्षों ने क्या किया,
जो बीजेपी भी पहले करते आई है, उन्होंने वो पहला मुद्दा रखा सिर्फ, जो उन्होंने अंबेडकर 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 कहा था, आगे का सारा काट दिया और वही पकड़ के वो हंगामा कर रहे हैं हर जगह पे, और पूरे हिंदुस्तान में हंगामा कर रहे हैं कि इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है। अभी वास्तव में अगर आप पूरी क्लिप देखो तो अपमान किया है क्या? तो अपमान बिल्कुल नहीं किया है। पर विरोधी पक्षों के पास दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए, तो अभी ये मुद्दे पे उतर आई है और इसे एकदम ओछी राजनीति हम कह सकते हैं। और लोग भी, जनता भी समझ रही है कि इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो ये उछाल रहे हैं अंबेडकर जी का नाम खाम का। हालांकि सारे जनता के सामने, जनता को मालूमात है कि नेहरू जी से लेके कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर जी का खुले मन से स्वीकार नहीं किया, खुले दिल से उनको कभी भी सहायता नहीं की। मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनका हर जगह पे अपमान किया जा रहा था। 2 बार चुनाव जब लड़े तो उनको हराया कांग्रेस ने, उनके सामने उम्मीदवार देके। ये सारी बातें हैं। तो पर जो कहते हैं कि झूठ बोलो, पर 10-100 बार झूठ बोलो तो लोगों को सच लगने लगे करके ये हर जगह पे बवाल कर रहे हैं। उनका मिसफॉर्चून है अपोजिशन लीडर्स का। मिसफॉर्चून माने उनका क्या कहते हैं हम उसको हिंदी में, क्या कहे उसके लिए वर्ड, दुर्भाग्य है कि जनता उसके ऊपर इतना हंगामा मचाने के बावजूद भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि जनता देख चुकी है ये कोई भी नेतागण जो है विरोधी पक्ष के, वो विश्वास रखने के पात्र है नहीं। और जनता का मोदी जी के ऊपर और मोदी जी के इंटीग्रिटी के ऊपर और अमित शाह जी के इंटीग्रिटी के ऊपर पूरा विश्वास है। और जनता देख चुकी है कि नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न बहाल कर दिया गया, इंदिरा गांधी को भारत रत्न बहाल कर दिया गया, राजीव गांधी को भारत रत्न बहाल कर दिया गया। अंबेडकर जी को भारत रत्न बहाल करने के लिए 1990 साल आना पड़ा, और वो भी विपक्ष का सरकार थी उस वक्त उन्होंने दिया भारत रत्न। तब तक कांग्रेस ने कभी भी दिया नहीं था। एक क्लिप जो है अपन ने दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ पे राहुल गांधी दिख रहे हैं, बाजू में जितेंद्र आव्हाड जी भी खड़े हैं, जो बहुत यहाँ पे एक मामले में जोर जोर से बात कर रहे हैं। उन्होंने वो क्लिप देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। शिवाजी महाराज को हार पहनाते हैं, शाहू फुले उनको हार पहनाते हैं, अंबेडकर जी को हार नहीं पहनाते राहुल गांधी, उनके सामने हार ऐसे नीचे रख देते। उसके लिए बवाल भी हुई थी उनकी। हाँ, तो हर जगह पे जहां चाहो आप देखो कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया हुआ है। कल क्या हुआ, इन्होंने जो देश भर नौटंकी चालू की है, उस नौटंकी के तहत कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के जो खासदार है, वो अंबेडकर जी का पुतला है वहां से लेकर संसद तक चलते आ रहे थे। वो उनका डेमोन्स्ट्रेशन सामने चल रहा था, इस तरफ संसद के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था कांग्रेस वालों के खिलाफ। और दोनों जब भीड़ गए तो उधर हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हो गई। और उसमें जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी जा रही है, हम किसी की बात नहीं लेंगे, 1-2 दिन में मालूम पड़ ही जाएगा। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने किसी एक खासदार को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो खासदार भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सारंगी 70 साल के सीनियर खासदार है, उनके ऊपर वो गिरे और उनका सर जाके नीचे पटका और वहां पे उनको दुखापत हो गई, खून बहने लगा। ये जैसे मीडिया को मालूम पड़ा और मीडिया उनके पीछे गई, तब कांग्रेस ने नौटंकी दूसरी शुरू की। उन्होंने कहा कि खड़गे सर जी, उनको भी धक्का लगा, वो नीचे बैठ गए। ये मामला थोड़ा ठंडा कब हुआ, जब प्रियंका जी ने, उनको सबको ज्यादा बात करने की आदत है, उन्होंने कहा कि खड़गे जी नीचे बैठ गए, मुझे लगा उनकी टांग टूट गई। तो फिर उनको ट्रोलिंग शुरू हो गया कि आप सोच भी कैसे सकती हो और ऐसे बात कर भी कैसे सकती हो कि उनकी टांग टूट गई करके। अच्छा, उसके बाद में नागालैंड की एक भारतीय जनता पार्टी की खासदार है, फांगनॉन कोन्याक करके महिला खासदार है, उन्होंने राज्यसभा में टिप्पणी, मतलब स्टेटमेंट दिया कि हम लोग स्टेयरकेस के ऊपर खड़े थे, जो क्या बोलते हैं उसको, मार्शल लोगों ने थोड़ी जगह करी थी लोगों को आने जाने के लिए, तो वहां पे कांग्रेस वाले आ गए और राहुल गांधी मेरे शरीर के एकदम करीब आ गए, मुझे एकदम ऐसे घूर रहे थे और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ करके। तो ये जब उन्होंने बात कही, तब जाके फिर भारतीय जनता पार्टी के
अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, इन लोगों ने जाके राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की हुई है। उसके बाद में मीडिया के सामने भी राहुल गांधी जब भी आए, उन्होंने ये विषय को छेद ही दिया, कभी भी सीधा जवाब इस विषय के ऊपर दिया नहीं है। इसके लिए मैंने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर अपन जजमेंटल नहीं रहेंगे, 1-2 दिन में पूरी बातें सारी आ जाएगी। पर ये जो राजनीति इस स्तर पे जाके गिरी हुई है, यह बहुत ही खराब और निंदनीय घटना है। और ऐसी घटना क्योंकि टेलीविजन वगैरह सब पे दिखती है, उसका जनता के ऊपर भी बहुत बुरा असर गिर रहा है। देर से आई पर दुरुस्त आई, ऐसी एक बात आज हो गई है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट है, उन्होंने अभी पार्लियामेंट का जो कंपाउंड है, प्रांगण जिसे कहते हैं, और पार्लियामेंट का जो गेट है अंदर जाने का, वहां पे सभी पार्टियों को किसी भी तरह का भी निदर्शन या तो घोषणाबाजी करने से अभी मनाही कर दी है उन्होंने। जी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर जी को लेकर खाली लोग तमाशा बना रहे हैं, और उनका जो सही में उनका जो पालन, जो उनका चीज़ें हैं, जो अम्बेडकर जी के जो आदर्श है, उसको मानने के लिए कोई। देखिए ये क्या हो रहा है, महाराष्ट्र से लेके केंद्र तक मुंह में इनके शाहू फुले और अंबेडकर जी, और अभी तो उन्होंने शिव भी जोड़ दिया है। मैं पहले सोचने लगा शिव क्या है, फिर मालूम पड़ा शिवाजी महाराज। हाँ, तो अभी जोड़ दिया उन्होंने। एक्चुअली मुंह में है शिव शाहू फुले अंबेडकर, पर उनकी जो कार्य पद्धति है वो औरंगजेब और शाइस्ता खान जैसी होती है। तो इसके लिए बहुत ही निंदनीय जो भी चल रहा है वो चल रहा है उनका। और इससे जोड़ के कल दूसरी जो घटना घड़ी, इनका फ्रस्ट्रेशन जिसने और बढ़ा है, जो मैंने कहा जगदीप धनखड़ जी जो अध्यक्ष है राज्यसभा के, उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने लाया था। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कल खारिज कर दिया गया, क्योंकि देखिए कैसे मजाक उड़ाते हैं ये लोग, सीरियस बिल्कुल रहते नहीं है। हरिवंश राय करके जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने ये याचिका खारिज की कल, और खारिज करने की वजह जो बताई है वो सबने जानकारी लेने की जैसी है। उन्होंने कहा, ए लुक एट द नोटिस गिवन बाय द 60 MPs रिवील्स इट कुडंट बी मोर कैवेलियर एंड कैजुअल। मतलब नोटिस की तरफ एक आप कटाक्ष भी डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी कैजुअली ये नोटिस इन लोगों ने दी है। इट वॉज सीवियरली फ्लॉड, मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ खामियां थी उनमें। उन्होंने कहा कि जिसने वो नोटिस दी है, वो एड्रेस ही जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसका जिक्र नहीं था किसने नोटिस दी है, क्या रेजोल्यूशन जो पास हुआ, उनको जो पास करवाना है इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का, उसका कोई मेंशन नहीं था। उपराष्ट्रपति जो है उनका नाम का जो स्पेलिंग था वो जगह जगह पे गलत तरीके से स्पेल किया गया था, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस का वास्ता देके ये मतलब ये याचिका दी थी वो उसके साथ जोड़ी नहीं थी, और जो जो लिंक्स दी थी मीडिया की वो सारी लिंक्स, काफी लिंक्स डिसजॉइंटेड थी, खुल भी नहीं रही थी। तो इतना कैजुअली इतना बड़ा आप इम्पीचमेंट का मोशन जब देते हो, आप लोग इतने कैजुअल रहते हो, इसका मतलब आपको सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को बदनाम करना, यही आपका यही आपका क्या बोलते हैं रीजन था। इसकी वजह से उन्होंने वो खारिज कर दिया। तो इसकी वजह से भी इनकी नीति कैसी है ये सबके सामने आनी चाहिए विरोधी पक्ष वालों की, और वो इसमें से आ गई है। और अंत में मैं ये अंबेडकर जी का ये ईवीएम के बारे में उनका बवाल, और ये जो धनखड़ जी के खिलाफ का नो कॉन्फिडेंस, ये सारों के ऊपर जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं उसका स्टैंप है, ऐसे मैं कहता हूं यहाँ पे। ये सोरोस और डीप स्टेट क्या है, और वो बांग्लादेश में जैसे उन्होंने परिस्थिति निर्माण करके वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करवाया, वैसे उनके प्रयास भारत में कैसे चल रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम एक अलग सा वीडियो इसके ऊपर बनाएं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का। बिल्कुल 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 गंभीर मुद्दा है नैनी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कि जिस तरह से हंगामा हो रहा है कि लोगों के मुद्दे जो है साइड में रह जाते हैं, और कुछ अलग बातों को लेकर जो है संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, राज्यसभा में हो, जिस तरह से हंगामा चल रहा है, इससे जो है हर कोई आप देख ही रहा है, विपक्ष को उस तरह जवाब भी मिल रहा है चुनाव में, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका तो एक ही टारगेट है कि किसी तरह मोदी जी को यहाँ से हटाना है।
तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नैने जी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। हाँ, थत्ते साहब के बारे में सब लोग पूछ रहे हैं कि थत्ते साहब नहीं आ रहे हैं, वीडियो में नहीं आ रहे हैं। तो थत्ते साहब जो है दूसरे काम में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी वो जो आएंगे, जब आएंगे तब हम आपके सामने आएंगे। अगर आपको ज़्यादा थत्ते साहब का वीडियो देखना है तो हमारे पास 3-3.5 वीडियो थत्ते साहब के हैं। आप उसमें अगर एंटरटेनमेंट ले सकते हैं तो आप लेते रहिए, हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए। थत्ते साहब जब आएंगे तो आपके सामने सीधा सीधा रूबरू हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।